मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी का दूसरा पाठ गीत पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ लिखा है सलाम बिन रज़ाक ने। यह एक भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी है। लेखक युवा पीढ़ी से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज में सुख, शांति, समरसता और संपन्नता इनके द्वारा फैले। हमने पाठ को शुरुआत की थी जिसमें बताया गया था कि लेखक अपने बेटे को एक कहानी सुना रहे हैं। उस कहानी का अगला भाग हम आगे देखेंगे। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। लेखक अपने बेटे को बताते थे, एक प्रतीकात्मक कहानी है जो बताते हैं कि उस ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी और जो बस्ती थी सचमुच ही बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थी। जो बस्ती थी उस बस्ती में बहुत ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगन में फूलों की क्यारियां लगी हुई थी जिनमें रंग बिरंगी फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। फूल खिलने के कारण हवा में हमेशा भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी, भीनी भीनी खुशबू आती रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था। बस्ती के बाहर अगर जाते तो वहाँ बागों का सिलसिला बाग हमें दिखाई पड़ते थे जिनमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। उस बाग में तरह तरह के हर एक प्रकार के फलदार पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते थे। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती। उसी बस्ती के पास एक नदी गुजरती थी जिससे क्या हुआ था, वहाँ की धरती जो थी वह हमेशा जल संपन्न बनी रहती थी। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। वहाँ हर तरफ खुशहाली थी और मनुष्य तो मनुष्य, लेकिन जो जानवर थे उनको भी चारे की जरा भी कमी नहीं थी। गाय बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्न चित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलियानों में और बागों में काम करते थे। वहाँ के जो पुरुष थे वह क्या करते थे, दिन भर खेतों खलियानों में काम करते थे। पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। जो पुरुष थे वह क्या करते थे, खेतों खलियानों में बागों में काम करते थे, पशु चराते थे, जो जानवर चराने लेकर जाते थे, लकड़ियाँ काटते थे, और जो औरतें थी वह घर संभालती थी, चूल्हा चक्की संभालती थी। उनमें जो शक्तिवान थे कुश्तियाँ लड़ते। जो पुरुष थे उनमें जो शक्तिवान जो पुरुष थे वह क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे। लाठी खेलते, बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कवि गीत गाते। उनमें जो चित्रकार थे वह चित्र बनाते और जो कवि थे जिनको गीत रचने की इच्छा थी वह गीत गाते। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा करती और दुख भूले से भी कभी उधर का रुख न करते। खुशियाँ ऐसी बस्ती ऐसी थी जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी और जो दुख था वह उस बस्ती की तरफ रुख भी नहीं करता था, अपना रास्ता भी नहीं देखता था। कहते हैं बस्ती के पास एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस बस्ती के पास एक घना पेड़ था और उस घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली। वो परी कैसी थी, नन्ही मुन्नी थी, छोटी सी थी, उसकी सूरत बहुत ही प्यारी थी, लुभावनी थी और उसकी मासूम सूरत थी। बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। वो परी का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं उसकी आंखें कैसी थी, बड़ी बड़ी थी, उसके बाल कैसे थे, सुनहरे थे और उसके गाल सुर्ख गाल थे, ऐसे गोल गोल गाल थे उसके। परी गाँव वालों पर बहुत मेहरबान थी। जो परी थी वह गाँव वालों पर बहुत मेहरबान थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। वह अक्सर अपने चमकदार पैरों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। परी क्या करती थी, अपने चमकदार पैरों के साथ उड़ती हुई आती थी जहाँ ये बस्ती थी
और जो बस्ती के लोगों के बच्चे थे अगर वो रोते तो उनको गुदगुदाकर हंसा देती थी। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख में चोली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाज से भर देती। ये परी और क्या क्या करती थी? लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख में चोली खेलती और लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ने का भी काम ये परी उनके साथ करती। नदी नालों में तैरती जाकर किसी के खेत खलिहानों को क्या करती थी? अनाज से पूरा पूरा भर देती थी। कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगी फूल खिला देती थी। ये परी क्या करती थी? किसी के आंगन में रंग बिरंगी फूल खिला देती थी।